अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं। उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बहुत ही खुश होंगे मेरी रेसिपीज़ बना बना के। नहीं खैर, आज जो मैं बनाने जा रही हूँ वो है पिज़्ज़ा। जो क्वांटिटी मैं लूँगी वो है इस तरह के 2 पिज़्ज़ा के लिए। अगर आप लोग कम लोग हैं तो आपने इसको हाफ़ कर लेना है, ज़्यादा है तो डबल कर लेना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, लेना है 1 कप नीम गर्म पानी। उसमें आपने ऐड करनी है 3 टीस्पून शुगर इसी तरह से। उसके बाद हम जो ऐड करेंगे वो है ईस्ट, और वो भी ऐड करनी है आपने 3 टीस्पून। ये सब कुछ ऐड करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा हिलाएंगे, हल्का सा लाइक चमचा हिला के इसको मिक्स करेंगे और इसको रख देंगे 10 मिनट के लिए। इसके ऊपर कोई बर्तन रख के, लाइक कोई प्लेट आप इसके ऊपर रख दें और इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे इस तरह से। अब जो बेचारा काला बर्तन काफ़ी देर से साइड पे पड़ा हुआ इंतज़ार कर रहा था, उसका काम आ चुका है। हमने लेना है 3 कप इस तरह से भर के मैदा। ये हो गया 2 कप, और ये तीसरा और आखिरी। इसके बाद जो हम इसमें ऐड करने वाले हैं वो है सॉल्ट, और सॉल्ट को हम कितना ऐड करेंगे, हम ऐड करेंगे 2 टीस्पून। तो ये ऐसे इस तरह से आपने ऐड कर देना है। और इसके बाद आपने क्या करना है, ऑफ कोर्स क्या करते हैं, 2 चीज़ों को डालने के बाद इन दोनों को मिला दें, आपस में मिला दें और अच्छी तरह से इसको मिलाते जाएं। जब तक हम मिला रहे हैं आप भी मिलाते जाएं, ताकि इनकी जो एक एक दाने हैं ना, उनकी चुम्मी पप्पी हो जाए। अच्छा जी, अब 10 मिनट बाद हमने देखा है कि ये जो ईस्ट था वो इस तरह से फूल गया है पानी में। तो अब हम इसको डालेंगे मैदे में। अच्छा जी, जो हमने पानी बनाया था ईस्ट और शुगर का, वो हम डालेंगे मैदे में, और मैदे को इस तरह से मिलाते रहेंगे कि उसमें जो ये ईस्ट और शुगर का जो पानी था वो अच्छे से मिल जाए। और साथ ही हम ऐड करेंगे ऑयल, तकरीबन 3 टेबलस्पून ऑयल हमने ऐड करना है पूरा। अभी 1 टेबलस्पून ऐड किया था, मिक्स किया है, अब 2 टेबलस्पून और ऐड करेंगे ताकि ये पूरा मिक्स हो जाए अच्छे से। इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद आपने जितनी आपको ज़रूरत हो तो उतना ही आपने आहिस्ता आहिस्ता पानी ऐड करते जाना है। अब हम अच्छी तरह से आटे को गूंदेंगे, और इसको गूंदना है तकरीबन 5 मिनट तक। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि 5 मिनट के बाद इसकी हालत कैसी हो जाती है। अच्छा जी, हमारा डो तैयार हो चुका है 5 मिनट गूंदने के बाद। आप देख सकते हैं इसकी इस तरह से शक्ल होनी चाहिए, और जो आपके हाथ हों वो बिल्कुल मैदे में चिपकना बंद हो जाएंगे ना, तो मतलब है कि आपकी जो डो है वो तैयार हो चुकी है। इसके बाद हमने करना ये है कि इसको कर लेना है इसे गोल गोल, और इसको इस तरह खूबसूरत सा करके इस पर ऑयल लगाना है। ऑयल लगाने के बाद इसको प्लास्टिक से रैप कर देना है और रखना है इसको 2 घंटे के लिए। ये हो जाएगा तकरीबन डबल साइज़ में ना, जब हम इसको 2 घंटे के बाद देखेंगे, क्योंकि ईस्ट जो होती है वो इसको फुला देती है। तो इसको हम छोड़ देते हैं अब 2 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पे। यहाँ पे जितनी भी क्वांटिटी मैं आपको बता रही हूँ वो है 2 पिज़्ज़ा के लिए। तो अगर आप 1 पिज़्ज़ा बना रहे हैं तो आपने इन सबको हाफ़ कर देना है। ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे चीज़ नहीं रखी है, लेकिन आपने चीज़ भी लेनी है। तो अब आ जाते हैं सब्जियों की तरफ। सबसे पहले आपने लेना है 1 टमाटर, 1 प्याज, इसी तरह से आपने इनको कट कर लेना है। शिमला मिर्च लेनी है अलग अलग रंग की, या एक ही रंग की ले लें, आपकी मर्ज़ी है। अलग अलग कलर से प्यारा बनाता है, इसलिए हमने अलग अलग कलर्स लिए हैं। यहाँ पे हमने चिकन ली है, उसको क्यूब्स में काट लिया है, और इसको लिया है 225 ग्राम। उसके अलावा 1 टेबलस्पून हमने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया हुआ है। उसके अलावा अगर आपके पास इस तरह के क्यूब्स नहीं है तो आप एक पूरा आलू लीजिए, उसको इस तरह से छोटे छोटे काट लीजिए, वो पिज़्ज़ा में बहुत मज़े का टेस्ट लाते हैं। अच्छा जी, उसके बाद जो हमने लेना है वो है 1 लेमन और 1 ही मिर्ची, और 1 स्मॉल बाउल आपने ऑयल का भी ले लेना है। ये देखें, ये ऑयल आ गया। उसके बाद चलते हैं मिर्च मसालों की तरफ। सबसे पहले आपने लेना है लाल पिसी मिर्चें जो होती हैं वो लेनी है 1 टीस्पून भर के। उसके बाद हाफ़ टीस्पून आपने सॉल्ट लेना है। किसी भी ब्रांड का आपने तिक्का मसाला लेना है 1 टीस्पून। अच्छा जी, कुटी हुई मिर्चें 1 टीस्पून, पिसा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून, और पिसा हुआ धनिया 1 टीस्पून। उसके बाद काली मिर्च पिसी हुई आधा टीस्पून, और हल्दी भी आधा टीस्पून। अगर आप 1 पिज़्ज़ा बना रहे हैं तो इन सब चीज़ों को आधा कर दीजिएगा। अब जो हमने 1 कटोरी ऑयल लिया था उसको हम इस तरह से पैन में डाल देंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, 2 चुटकी हमने ज़ीरा लेना है और इस तरह से उसको डाल देना है। अब ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए उसके बाद हम चिकन क्यूब्स डालेंगे उसके अंदर। ओके, सो अभी आप देख सकते हैं बिल्कुल पिंक पिंक है। अब जैसे ही इसका कलर वाइट हो जाएगा ना, पूरा चिकन का कलर वाइट हो जाएगा अच्छी तरह से,
तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का जो 1 टेबलस्पून हमने पेस्ट लिया था। ये अब हम यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रहे हैं। अब हमने इसको इतना पकाना है कि जो अदरक लहसुन के पेस्ट का जो पानी होता है वो अच्छी तरह से सूख जाए। अब हमने क्या करना है, जितने भी सारे मिर्च मसाले थे उन सबको एक साथ डालना है और इसको इस तरह से मिक्स कर देना है। अब आपने इसको करना है मिक्स फॉर अबाउट 30 to 40 सेकेंड्स। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसके अंदर डालेंगे पानी ताकि इसका जो मसाला है वो जले ना। अभी हम डालेंगे पानी ताकि जिसका मसाला है वो जले ना। साथ ही जो हमने लेमन लिया था उसको 2 पीसेस में काट लिया था, उन दोनों को हम इसमें स्क्वीज़ कर देंगे। अब इसको हम 5 मिनट के लिए ढक देंगे ताकि हमारा चिकन गल जाए। अब ये 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं, इसको हम चिकन को काट के देखेंगे स्मूथली। अगर ये कट रहा है इस तरह से, इसका मतलब है कि ये पक चुका है। अब हम फ्लेम को पूरी तरह से कर देंगे बंद और उसके बाद हमने क्या करना है, सब्जियों को जितनी भी सब्जियां थी सारी ऐड कर देनी है। और याद रखिएगा कि फ्लेम को बंद रखना है। फ्लेम को ना लो फ्लेम करना है ना हाई करना है, बिल्कुल बंद करना है। बंद करने के बाद इसमें मिक्स सारी चीज़ें डालनी है। हम यहाँ पे आधी प्याज रहने देंगे और जो 1 टमाटर था वो रहने देंगे क्योंकि एंड में हम ये पिज़्ज़ा पे डालेंगे। अभी यहाँ पे हम जो पोटैटो क्यूब्स थे वो डाल रहे हैं। और याद रखिएगा फ्लेम बंद है और सिर्फ इसको ऐसे ही मिक्स करें क्योंकि इस मसाले ने अभी ओवन में पकना है, तो हम इसको इतना ही रहने देंगे। तो यहाँ पे हमने बनाया है होममेड पिज़्ज़ा पेस्ट। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। उसके अलावा आप ये बाज़ार से भी बना बनाया ले सकते हैं। तो अब आ जाते हैं हमारे डो की तरफ। आप देख सकते हैं 2 घंटे बाद ये किस तरह से फूल चुका है। अब हम इसको निकालेंगे और हमने मैदा ज़्यादा लिया था तो हमारे 2 पिज़्ज़ा बनेंगे, एक थोड़ा बड़ा बनेगा, एक छोटा बनेगा। अगर आपने एक ही बनाना है तो आपने इसका हाफ़ ही लेना है। ये हमने 2 पिज़्ज़ा बना लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को जैसे बिल्कुल सेम रोटी को करते हैं, उसको बेलते हैं, उसी तरह से हमने इसको भी कर देना है। हम यहाँ पे बेलेंगे नहीं, हम वैसे ही हाथ से कर लेंगे क्योंकि हाथ से गोल 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 करना ज़्यादा आसान है। तो ये इस तरह से हमारा एक बड़ा और एक छोटा पिज़्ज़ा तैयार हो जाएगा। अब हमने लेनी है ओवन ट्रे, उस पर लगाना है ऑयल और उसके ऊपर रख देना है अपना पिज़्ज़ा और उसके ऊपर हमने लेयर बाय लेयर चीज़ें लगाते रहना। तो सबसे पहले हम जो लगाएंगे वो है हमारा होममेड पिज़्ज़ा पेस्ट। इसको आपने इस तरह से लगाना है कि आपने इसको सिर्फ सेंटर में ही लगाना है। जो कॉर्नर्स होते हैं वो छोड़ देने हैं क्योंकि आपने बाहर भी पिज़्ज़ा खाया होगा, वो इसी तरह होते हैं कि जो कॉर्नर्स होते हैं वो खाली छोड़ देते हैं और सारा सामान वगैरह हमने बीच में डाल देना है। और फिक्र ना करें, कॉर्नर्स बहुत मज़े के होंगे, वो भी आप खा जाएंगे। इसके बाद जो आपने लेना है वो है मोज़रेला चीज़। किसी भी ब्रांड की ले सकते हैं। हमने यहाँ पे 2 पिज़्ज़ा के लिए 5 पैकेट लिए थे 50 ग्राम के। तो अगर आपने एक पिज़्ज़ा बनाना है तो आप 2 से 3 पैकेट्स ले सकते हैं 50 ग्राम वाले। और अगर आपको ज़्यादा चीज़ पसंद है तो आप 3 पैकेट लें। अगर आपको कम पसंद है तो आप 2 लें और नहीं पसंद है तो बिल्कुल भी ना लें। इट्स अप टू यू। इसके बाद आ जाते हैं जो मसाला हमने चिकन का तैयार किया था उसको लगा लेते हैं। एक लेयर हम उसकी लगा देंगे। उसके बाद आपको याद होगा स्टार्ट में हमने एक टोमेटो जो काटा था और थोड़ी सी प्याज जो थी वो बचा के रखी थी, उसको हमने क्या करना है, इसके ऊपर लगा देना है। थोड़े से 3-4 टोमेटो के जो पीसेस थे वो और थोड़ी सी अनियन इस पर लगा के और इस तरह से चीज़ दोबारा से इस पर लगा देनी है। जो ये वाला स्टेप है वो आपने स्किप नहीं करना है। और नहीं करना है इसका मतलब नहीं करना है। आपने डालने हैं कुटी मिर्चें और वो डालनी ही डालनी है, भले आपको मिर्ची लगे कुछ भी लगे, वो चीज़ जो हमने डाली है वो कवर कर जाएगी। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कुटी मिर्च तेज़ लग जाएगी, आपको मिर्चों की आदत नहीं है, तो आप चीज़ थोड़ी और ऐड कर दीजिए, पर आपने कुटी मिर्चें ज़रूर ऐड करनी है। उसके अलावा आपने ग्रीन चिल्ली भी ज़रूर इसके ऊपर लगानी है। उसके बाद आपने ऐड करने हैं ऑलिव, जो कि बहुत ही मज़े का एक फ्लेवर देते हैं।
अब चलते हैं अवन की तरफ। अवन हमने प्री हीट किया है 200 सेल्सियस पे फॉर अबाउट 5 मिनट्स। उसके बाद हम 170 सेल्सियस पे करके इसको 20 मिनट्स के लिए हमने पहले पिज़्ज़ा रखा था, फिर हमें 15 मिनट्स और रखना पड़ा था। तो आपने टोटल 35 मिनट्स पिज़्ज़ा रखना है, पर 25 टू 30 मिनट्स में आपने इसके पास ही बैठे रहना है। अब हम इसको कर देते हैं बंद फॉर अबाउट 30 टू 35 मिनट्स। और यहाँ पे हम अपना दूसरा पिज़्ज़ा तैयार करते हैं। दूसरा पिज़्ज़ा का फ़ायदा ये है कि अगर आपके घर में ज़्यादा लोग हैं और कुछ लोग वेजिटेरियन हैं जिनको चिकन से थोड़ा मसला होता है, या किसी को कोई और फ्लेवर ट्राई करना है, कुछ और बनाना है, तो वो इस वाले पिज़्ज़े पे कुछ और ट्राई कर सकता है, कुछ नया, जैसे सलामी काट के लगा दी, या किसी को ऑलिव नहीं पसंद दूसरे में ऑलिव ऐड कर दिए, किसी को चीज़ पसंद है, किसी को चीज़ नहीं खानी है, तो एक पिज़्ज़ा इस तरह से विदाउट चीज़ बन जाए, एक विद चीज़ बन जाए। तो इस तरह से बड़ा फ़ायदा होता है। आप दो अलग अलग तरह के पिज़्ज़ा बना सकते हैं एक ही डो से। पर आपने कुटी मिर्चें और ग्रीन चिल्ली दोनों में ज़रूर ऐड करनी है, चाहे आप किसी भी तरह का फ्लेवर बनाएं। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये बन गया हमारा दूसरा पिज़्ज़ा भी, हम इसको भी रख देंगे। अब मिलते हैं 35 मिनट्स के बाद। ये माशाल्लाह से 35 मिनट्स के बाद हमारा पहला वाला जो हमने पहले पिज़्ज़ा रखा था वो तैयार है। दूसरा वाला भी और बेक होगा थोड़ा सा। अभी मैं इन दोनों को निकालती हूँ, फिर मैं आपको एक तवा की टेक्निक बताती हूँ, वो आपने ज़रूर करनी है, वरना आपका पिज़्ज़ा जब हाथ में आप निकालेंगे तो वो गिरने लगेगा। गिरे ना, इसलिए हमने इसको तवा पे सेकना है नीचे से। ये यहाँ पे हमारा दूसरा पिज़्ज़ा भी तैयार हो चुका है। इसको भी एक नज़र आप देख लीजिए, थोड़ा सा छोटा बनाया था। तो ये अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें ये नीचे से किस तरह से वाइट वाइट हो रहा है बिल्कुल, है ना। तो इसको अब हम तवा पे रखेंगे नीचे से सेकने के लिए, ताकि जब आप पीसेस काट के निकालें तो ये गिरे ना। हमने इसकी जो ओवन ट्रे थी वो निकाल ली है और इसको डायरेक्ट तवा पे रख दिया है। लो फ्लेम पे आपने रखना है तकरीबन 5 मिनट तक, ताकि आपका जो पिज़्ज़ा है वो जब आप काटें तो ये, अब ये देख सकते हैं आप डिफरेंस, पहले कैसे वाइट वाइट था और अब कैसे बिल्कुल ब्राउन ब्राउन सा हो गया। इसका मतलब है जब आप काटेंगे, और आप इसको इस तरह से हाथ में पकड़ के भी खा सकते हैं, कोई ये गिरने विरने वाला नहीं है, कोई ख़तरा नहीं है। अच्छा जी, मज़े की बात यह है जो डाइटिंग पे हैं वो इसे बिल्कुल नहीं खा सकते हैं, उनके लिए मैंने बराबर में एक पौधा रखा है। आप ये खाएं, हम वो खाते हैं। अब आपने वीडियो देख ली, जाएं किचन में, उठें और इसको बनाएं और मज़े लेके खाएं। और आपने वापस आके कमेंट में बताना है कि कितना लजीज बना है। उसके अलावा आप लाइक करें, शेयर करें विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।